नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़े एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार, जो कि हमारा टॉपिक छूट गया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अलंकार के तीन बताए थे भेद, जिसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार बताए थे। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ अलंकार 8 प्रकार के होते हैं, पिछली वीडियो में बता चुका था। अब उभय अलंकार की बात आती है, तो उभय अलंकार में जितने भी अलंकार छूट जाते हैं वे सभी उभय अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना नाम से समझ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। मैं ये कह रहा हूँ, नाम से समझना तो होता है, लेकिन सिर्फ इसको याद कर लीजिए। बाकी सब मैंने आपको बिल्कुल समझाया नाम से, सिर्फ इसको याद कर लीजिए बाकी, क्योंकि ये हमारा ये भावना नाम, ये भावना विभावना, ये नाम हमारा आगे काम आएगा, इसलिए सिर्फ एक ये याद कर लीजिए। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, यानी कारण नहीं है उसके बाद भी कार्य हो जाए, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है, उदाहरण के पहले याद रखिए दोस्तों, जहाँ बिना कारण के भी कार्य हो जाए, कारण नहीं है उसके बाद भी यदि कार्य संपन्न हो जाएगा तो विभावना अलंकार होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। बिना कारण के भी कार्य हो जाए, वह विभावना अलंकार होता है। उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। भगवान जो हैं वो बिना पैरों के चलते हैं, वो बिना कानों के सुनते हैं। ऐसा भी कभी होता है कि कोई बिना कानों के सुन लेता है और बिना पैरों के चल लेता है। कारण नहीं है उसके बाद भी कार्य संपन्न हो रहा है, पैर नहीं है उसके बाद भी चल रहा है, कान नहीं है उसके बाद भी सुन रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन ऐसा हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, काना मतलब भगवान कृष्ण भगवान नहीं, काना मतलब कान। बिना पैरों के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। करे बिनु कर्म, बहुत सारे कर्म करता है। करे विधि नाना, बहुत सारे अनेकों कार्य कर लेता है। तो कौन कर लेता है? सिर्फ भगवान कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसा काम भगवान कर लेते हैं, तो सिर्फ क्योंकि इंसान के बस की है ही नहीं, जो बिना कानों के सुन लेगा, बिना पैरों के चल लेगा। ठीक है, तो विभावना अलंकार, जहाँ कारण के बिना भी कार्य संपन्न हो जाता है, वह विभावना अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विरोधाभास अलंकार। देखिए, विरोधाभास, विरोध प्लस आभास, किसी का विरोध करेंगे और उस अगर आभास होगा किसी का, तो हम आभास होगा कि वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, तो हम विरोध करेंगे। तो विरोध प्लस आभास से याद रखना। ठीक है, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर, डेफिनेशन क्या बोल रही है? विरोधाभास, भास यानी आभास, आभास से डेफिनेशन पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ के इससे समझना। विरोधाभास, आभास, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर क्या हो? सिर्फ आभास हो, विरोध का मात्र आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। देखिए दोस्तों, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का मात्र आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध का सिर्फ आभास है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण से समझिएगा, नैन लगे जब से सखी तब से लागत ना नैन। क्या लिखा है? नैन लगे जब से सखी तब से लागत ना नैन, यानी कि एक सखी दूसरी सखी को चिढ़ाते हुए, मतलब एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, और दोनों सखी आपस में बात कर रही है, और किसके बारे में बात कर रही है? राधा जी के बारे में बात कर रही है। जब राधा जी अकेली बैठी हैं, राधा जी अपने सखियों से कुछ भी बात नहीं कर रही हैं, चुपचाप बैठी हैं, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान कर रही है, उनको याद कर रही है, उनके बारे में सोच रही है। तो क्या है? एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, दोनों आपस में कह रही है, किसको चिढ़ा के? राधा जी को चिढ़ा के कह रही है कि नैन लगे जब से सखी, कि सखी सुन तो, नैन जब से लगे हैं तब से इनके नैन नहीं लग रहा है, यानी जब से श्री कृष्ण भगवान को इन्होंने देखा है तब से इनके नैन नहीं लग रहा है, यानी कि तब से इनका चित्त नहीं लग रहा है। तो एक नैन का मतलब होता है आँख, और एक नैन का मतलब होता है चित्त, मन। नैन लगे जब से सखी, कि सखी देख तो, जब से नैन लगे हैं तब से दिल नहीं लग रहा है, तब से नैन नहीं लग रहा है। प्रियतम को समक्ष पा के पाने के, जब वो समक्ष नहीं पाती है तो उसको क्या हो जाता है? आंखें ठहर जाती है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे अगला, भ्रांतिमान अलंकार।
भ्रांतिमान से समझो, मैंने बोला था सिर्फ आपको एक ही याद करना है, विभावना, बाकी सब बताऊंगा आपको। भ्रांतिमान में क्या लिखा है, भ्रम उत्पन्न हो जाना, भ्रम, भ्रांतिमान, मन में भ्रम उत्पन्न हो जाना। भ्रांतिमान डेफिनेशन है, जब दो वस्तुओं में समानता के कारण, यानी दो वस्तु, वापस वही वाली बात आ गई कि दो वस्तुओं में समानता के कारण, दोनों वस्तु समान है, लेकिन किसी एक वस्तु में, दोनों वस्तुओं में समानता के कारण, देखिए उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान है और यहाँ पे बादल है, दो वस्तुओं में समानता के कारण, ठीक है, किसी एक वस्तुओं में, कि भैया यहाँ पे कृष्ण भगवान बादल से समानता कैसे, भैया ये भी काले हैं और बादल भी काले हैं, दो वस्तुओं में समानता के कारण किसी एक वस्तुओं में अदृश्यता से क्या हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए और अंत में वो भ्रम पूरा समाप्त हो जाए, तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, दो वस्तुओं में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरे की चमत्कारिता पूर्ण भ्रम हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, दो वस्तु हैं लेकिन दोनों में समानता के कारण कि दोनों ही काले हैं, कृष्ण भगवान भी काले हैं और जो हमारे सांवले हैं, बादल है वो भी काला है, सांवला टाइप है ना। तो हमारे जो दो वस्तुओं में समानता के कारण किसी एक वस्तु में, या किसी के एक वस्तु में क्या हो जाए, चमत्कारिता पूर्ण से भ्रम उत्पन्न हो जाए, जो कुछ समय के लिए हो, भ्रम कुछ समय के लिए होगा और अंत में भ्रम समाप्त हो जाएगा, भ्रम थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार उसे कहेंगे, यानी थोड़ी देर के लिए भ्रम होगा और अंत में भ्रम समाप्त हो जाएगा, तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। उदाहरण है हमारे पास, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, ऐसा जाना, श्याम भगवान को ऐसा जाना, घनश्याम को, घनश्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान को ऐसा जाना कि वो बादल आ रहे हैं, तो कृष्ण तो नाच उठे वन मोर, और वन में मोर नाचने लग गए। श्री कृष्ण के काले रूप को देखकर मोर भ्रम हो गया, और वो बादल आ गए और वो नाचने लगे। ठीक है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। चलिए आगे चलते हैं। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है, वक्र धन उक्ति, यानी टेढ़ी मेढ़ी बात। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ के में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्र धन उक्ति, टेढ़ी मेढ़ी बात, यानी वक्र बना देना, टेढ़ी बात कह देना, कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए बात का कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है वो जानबूझ के अलग अर्थ निकालता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र धन उक्ति, ये समझना। ठीक है, कौन तुम हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाई, कि यहाँ पे जब कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने आते हैं और वो लेट हो जाते हैं मिलने में, तो यहाँ पे राधा जी कहती हैं कौन हो तुम, तो श्री कृष्ण भगवान इतरा के बोलते हैं कि हे घनश्याम हम, मैं घनश्याम हूँ, क्योंकि उनका एक घनश्याम भी नाम है। ठीक है, तो बरसों कित जाई, तो राधा जी चिढ़ के क्या कहती हैं, क्योंकि लेट हो गए हो, तो चिढ़ के राधा जी क्या कहती हैं, तो बरसों कित जाई, कहीं और जाके बरसो, मेरे माथे पे मत बरसो। हाँ, तो यहाँ पे जानबूझ के कोई किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए, एक अर्थ में कहा गया बात है कि मैं घनश्याम हूँ, हे घनश्याम हम, जानबूझ के दूसरा व्यक्ति यानी किसी राधा जी वो क्या कर रही हैं, जानबूझ के क्या अलग अर्थ निकाल रही हैं। उनको पता है घनश्याम उनका नाम है, कृष्ण है, घनश्याम एक ही नाम है, तो वो आए हैं, लेकिन वो जानबूझ के अलग अर्थ निकाल रही हैं उसका, तो मैं कहूँ तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, मैं, दूसरा उदाहरण है, मैं सुकुमारी नातवन जोगूं तुम्हें उचित मोकों भोगूं। सीता जी और श्री राम जी का संवाद है कि जब राम भगवान कहते हैं कि मैं वन में जा रहा हूँ, मुझे वनवास हुआ है, मैं वन में जा रहा हूँ, तुम्हारे वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, तुम महलों में रहो, मम्मी की सेवा करो, लेकिन क्योंकि तुम राजकुमारी हो, तो यहाँ पे जब सीता जी ऐसा सुनती है तो सीता जी श्री राम जी को कहती हैं कि मैं सुकुमारी, यदि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ वन जो हूँ, है नाथ है, यदि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी सुकुमार हो, यानी कि मैं किसी राजा की पुत्री हूँ तो आप भी किसी राजा के पुत्र हो, तुम ही उचित, तुम्हारा जाना उचित है, वन में तुम्हारा जाना उचित है, मुँह कहूँ भोगूँ, मेरा जाना उचित क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं भोग सकती,
क्योंकि जब 7 फेरों के साथ तो वचन यही लिए थे, सुख दुख सब समान रहेंगे। तो आप जो राजकुमार हो, तो मैं राजकुमारी हूँ, तो आप भी राजकुमार हो, तुम्हारा जाना उचित है, तुम ही उचित, क्या आपका जाना उचित है, मैं क्यों नहीं भोग सकती वनवास, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ये प्रसंग वहाँ से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 2 और बचे हुए हैं, उसके बाद देखते हैं ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। इनको सिर्फ ऐसे समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, ब्याज स्तुति ब्याज निंदा। स्तुति मतलब मैं किसी की स्तुति करूँगा, यानी उदाहरण से बताऊँगा आपको, और निंदा मतलब किसी की निंदा। तो क्या होता है, जब काव्य के कथन में देखने और सुनने पर किसी की निंदा जान पड़े परंतु वास्तव में उस व्यक्ति की प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी कि काव्य को पढ़ने सुनने पे किसी की निंदा जान पड़े। यदि स्तुति का उदाहरण दे रहे हो तो पहले निंदा बोलना, फिर स्तुति बोल देना। यदि निंदा का उदाहरण दे रहे हो या परिभाषा दे रहे हो, दोनों बात एक ही, उदाहरण दो तो भी वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मैं क्या डेफिनेशन लिखूँ, और अगर आप परिभाषा लिखोगे तो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या परिभाषा लिखूँ, उदाहरण के टाइम पे भी क्या है। तो निंदा है तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्तुति, और बाद में निंदा। काव्य में कहे गए कथन में देखने और सुनने पर किसी की निंदा जान पड़े लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा हो रही हो, तो वहाँ पे ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी पहली लाइन, जब आप स्तुति के बारे में बोल रहे हो तो पहली लाइन निंदा की होनी चाहिए, दूसरी लाइन स्तुति की होनी चाहिए। पहली लाइन निंदा की, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा तुम टेढ़ी क्यों चल रही हो, तो गंगा जी का अपमान किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्तुति नहीं, पहले निंदा कीनने पड़ेगी। स्तुति अलंकार की सबसे खास यही है कि पहले निंदा करनी पड़ेगी। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को भी शिव कर देती हो। शिव का मतलब शंकर नहीं है, शिव का मतलब होता है सीधा कर दे, यानी गंगा नदी में जो स्नान करता है वो सीधा हो जाता है। ठीक है, सीधा हो जाने का मतलब होता है तर जाता है। ब्याज निंदा अलंकार, जब काव्य में कथन में देखने और सुनने पे किसी की प्रशंसा जान पड़े परंतु वास्तव में उसकी निंदा हो, वहाँ पे निंदा अलंकार होता है। पढ़ रहे हैं हम किसी लाइन को पढ़ के निंदा में क्या होना चाहिए, पहली लाइन में स्तुति और दूसरी लाइन में निंदा, तो वहाँ पे निंदा अलंकार होता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो लेकिन तुम जोग करने के लायक ही नहीं हो। उदाहरण समझिएगा कि ये जब उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर गोपियों के सामने आए थे तो गोपियों ने कहा कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, यानी कि बहुत अच्छी प्रशंसा की गई है। निंदा में पहले प्रशंसा होती है कि तुम तो श्री कृष्ण भगवान के सखा हो, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी स्तुति कर दी। लेकिन तुम जोगी बनने के, जोग सिखाने हमको आए हो लेकिन तुम जोगी बनने के लायक ही नहीं हो, ऐसा उनने बोला कि तुम हमको जोग सिखाने आए हो और तुम जोगी बनने के लायक ही नहीं हो। तो निंदा कर दी, तो कहेंगे ब्याज ब्याज निंदा में निंदा अलंकार होता है। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने पे किसी की स्तुति जान पड़े लेकिन वास्तव में उसकी निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। और काव्य को पढ़ने सुनने पे किसी की निंदा जान पड़े लेकिन उसकी स्तुति हो, तो वहाँ पे ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ठीक है, छोटी सी चीज़ लिख देता हूँ, शायद समझ आ जाए आपको कि स्तुति हमेशा गंगा की करूँगा और निंदा उद्धव जी की, है ना, कृष्ण भगवान के दोस्त थे। स्तुति हमेशा गंगा की करूँगा क्योंकि गंगा वाला उदाहरण स्तुति में आएगा। निंदा हमेशा उद्धव जी की करूँगा, उद्धव जी वाला, कि तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ही, तुम तो उनके दोस्त हो लेकिन जोगी बनने लायक ही नहीं हो। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ तक तो ये अलंकार हो चुके हैं आपके लगभग। अगर कुछ अलंकार और छूट गए होंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।